हाय एवरीवन, वेलकम सिटी पाइप प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग 45 दिन का समय बचा है, तो क्या रहेगा आपका स्टडी प्लान, जहां पर आप 1000 में से 1000 लेकर आएंगे। भाई वीक वाइज वीक स्टडी प्लान बताने वाला हूं। वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में क्या करना है, किस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखो, एक स्टडी प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एक तो आपका प्रिपरेशन इन्वॉल्व रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका रिवीजन इन्वॉल्व रहता है, और साथ में ही रिवीजन के साथ साथ आपके पैरेलल चलते रहते हैं, प्रैक्टिस चलती रहती है या मॉक चलते रहते हैं। तो प्रिपरेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये जो पीआरपी कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर से जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने किस तरीके से अपना स्टडी प्लान डिवाइड करा है। यहाँ पर देखिए, वीक 1 और 2 मतलब अप्रैल 1 से लेकर 14 तक, 14 अप्रैल तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है और सिलेबस कंप्लीशन करना है। मैं ये मानता हूं कि 14 दिन बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप 12 दिन या 10 दिन में भी खत्म कर लो, क्योंकि ये सब ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट होने वाले हैं, खासकर डोमेन की बात करें, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 12 के अंदर पढ़ चुके हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आपको बहुत जल्दी से अपना डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना है, जनरल टेस्ट का और लैंग्वेज टेस्ट का। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान रखना और डेली प्रैक्टिस करते रहना। 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट लेकर चलना। अगर आपके कोई इस तरीके से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके बाद गैट और इंग्लिश, इस तरीके से आप अपने साइकिल लगाएं कि पहले दिन तो ये दो, फिर दूसरे दिन ये दो, फिर तीसरे दिन ये दो, फिर चौथे दिन ये दो, है ना, और फिर वापस से अपनी साइकिल रिपीट करें, फिर ये दो, फिर ये दो, है ना, फिर ये दो। इस तरीके से आप अपने 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलें। और इसके बाद यहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखना, आपको 10 to 15 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं, रीजनिंग, क्वांट और जीके के। मेरे हिसाब से 10 to 15 थोड़े कम है। अगर मैं कुछ ऐसे कोर्स को टारगेट कर रहा हूं जहां पर गैट कंपलसरी है, तो मैं 10 से 15 को इंक्रीज करके लगभग 25 से 35 क्वेश्चन भी कर सकता था। तो कम से कम 25, 35 या 50 तक क्वेश्चन करो। इन केस अगर आप बीबीए टारगेट करो, उसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज टेस्ट की बात करो, रीड एडिटोरियल्स, प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, और एक बार चैप्टर वाइज ना ग्रामर को भी एक बार देख लीजिए इन सभी दिनों के अंदर। मैं कह रहा हूं 14, अगर यहाँ पर 14 दिन है आपके पास, 14 दिन है, और खासकर कॉमर्स वाले बच्चे, उनके पास तो कुछ मार्च का भी समय रहेगा। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि कम से कम 15 या 20 दिन आप में मानकर चलो। आपके पास अगर 20 डेज है, तो आप आराम से यहां पर लैंग्वेज टेस्ट के एटलीस्ट 10 चैप्टर तो खत्म कर ही ले। ठीक है, 10 या 12 खत्म कर ले आउट ऑफ 15 या 16। इसके बाद मॉक से पीवाईक्यू का काफी रोल है। अभी तो है, अभी आप लोग होंगे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के फ्लेवर में, क्लास 12 के एग्जाम के फ्लेवर में। सीयूटी एग्जाम के फ्लेवर में आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सीयूटी टारगेटेड मॉक लगाए, सीयूटी के पीवाईक्यूज देख ले, सो दैट अपना माइंड मेकअप कर सकें आप, और धीरे धीरे आपको सीयूटी एग्जाम की प्रैक्टिस करने की आदत भी पड़ जाए। इस तरीके से धीरे धीरे आपको मॉक से पीवाईक्यू स्टार्ट करने हैं। बाय द एंड ऑफ द वीक 2, मतलब यहां तक खत्म होने तक मैं मानकर चला हूं कि एटलीस्ट 70 से लेकर 80% तक का आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत कम बैकलॉग बचेगी 15 अप्रैल से। ठीक है, अब देखो 15 अप्रैल से क्या करना है अपने को। इंटेंसिव प्रैक्टिस। यहां तो आपको देख लो, जैसे छावा मूवी के विकी कौशल है ना, ऐसा बन जाना है। बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला कि भाई मेरे को प्रैक्टिस करनी है, सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करनी है, और जो भी अपने कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि प्रैक्टिस आप करोगे, आपको फीडबैक मिलेगा मॉक से, मॉक की ग्राफिकल एनालिसिस जनरेट होगी, वहां देखोगे कि आपके वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से हैं, और उसी से आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ कर पाओगे। कंप्लीट सिलेबस करो, सिलेबस कंप्लीट करो, स्ट्रेंथन द वीक एरियाज एंड स्टार्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, डेली एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, 50 से लेकर 60 पर सब्जेक्ट आपको करने ही करने हैं। इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो आप डेली लगाएं हर एक डोमेन का। तो लगभग 3 मॉक तो आप एटलीस्ट यहां पर लगाकर ही चलें। डोमेन की बात करूं, जनरल टेस्ट की बात करूं, चाहो तो वही आपको 25 to 30 या फिर 50 क्वेश्चंस लगाने हैं ऑन डेली बेसिस। लेकिन आप जो है, जो रीजनिंग की ट्रिक्स है, जो क्वांट की ट्रिक्स है, उनको एक बार रिवाइज जरूर करते चले। इंप्रूव स्पीड इन कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर की स्पीड बढ़ाओ। यहां पर कैसे होगा, वो होगा सेक्शनल मॉक से। तो सेक्शनल मॉक्स और टॉपिक वाइज मॉक्स लगाना बिल्कुल मत बोलना व्हेन इट्स कम टू दी आपका लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, आपको लग रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग से लगाना, लगाओ। लग रहा है ग्रामर के क्वेश्चन अलग से लगाने, लगाओ। लग रहा है कि वोकैब के अलग से लगाने, लगाओ। इसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 100% सिलेबस खत्म कर लेंगे 28 अप्रैल तक, और आपका एटलीस्ट 60% प्रैक्टिस तो हो ही जाएगा। इसके बाद 29 से लेकर 12 मई फुल लेंथ मॉक टेस्ट वाला समय रहेगा। सुबह से शाम तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट करते रहो, सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाने हैं। ऑब्वियसली बात है, अब फिजिक्स का है या फिर अकाउंटेंसी का मॉक लगाओ, सोशियोलॉजी का मॉक है, इसको अलग लगाओ, है ना, लैंग्वेज टेस्ट का अलग मॉक लगाओ, गैट का अलग मॉक लगाओ, ये सब लगाने हैं।
बूस्ट द एग्जाम टेम्परामेंट और इंप्रूव एक्यूरेसी एंड मैक्सिमाइज स्कोर्स, ये इसका गोल रहेगा इस तारीख से लेकर इस तारीख तक। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, देखो मई 12 नहीं, यहाँ पर 8 मई ही लेकर चलना। इनकेस अगर एग्जामिनेशन डिले होता है किसी वजह से तब ये मई 12 है, अदरवाइज 8 मई का एग्जामिनेशन आपके शेड्यूल्ड है तो 7 मई तक सारा काम खत्म कर लेना। इसके बाद आइडेंटिफाई वीक एरियाज फ्रॉम मॉक्स एंड रिवाइज देम। ठीक है, कोई भी वीक एरिया इस बार नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको 50 में से 50 मार्क्स लेकर आने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 250 में से 250 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप कोई सा क्वेश्चन गलत कर दें। सॉल्व 50 टू 60 एमसीक्यूज इन 45 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, ये काफी जरूरी है आपके लिए। लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटजी, गो थ्रू फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स एंड ट्रिक्स, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यार रीजनिंग की बात करें, कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, या ऐसा लग रहा है कि यार परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, एक बार जाके ट्रिक देख लो, वापस से रिवाइज कर लो, फिर वापस से क्वेश्चन लगा लो। मे 6 से लेकर 7 लाइट रिवीजन रखना, अवॉइड न्यू टॉपिक्स। जहां तक जितना हो गया आपका, यहां तक जितना हो गया आप उतना ही एग्जाम में कर पाओगे, उससे नया टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे, तो ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद फाइनल टिप्स क्या है भाई, 50 टू 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के लिए। लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स लगा लेना, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे का बैलेंस क्रॉस सेक्शन ये लेकर चलना अपना स्टडी प्लान। और टेक ब्रेक, स्लीप वेल एंड स्टे काम, ये जरूर रखना। फॉलो दिस प्लान, यू विल डेफिनेटली बी सीयूटी रेडी गाइस। और ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, जो कि 28 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है। 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, कभी क्लास, कभी स्टडी मेटेरियल, कभी कुछ कभी कुछ। 200+ लाइव क्लासेस होंगी, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड डोमेन टेस्ट की, और वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ ऑल इंडिया टॉपर्स 24, 23, 22, और 20+ फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे, 200+ टॉपिक सेक्शनल मार्क्स होंगे, 500 पेजेस का फिजिकल स्टडी मटेरियल होगा फॉर ईच सब्जेक्ट, 24/7 डाउट क्लियरिंग सपोर्ट। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 6363286363, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 6363286363 पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप सीधा www.topankers.com देखकर वहां पर SGYT10 कोड अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द डिस्काउंट। विश यू वेरी गुड गाइस, थैंक यू वेरी मच। बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप कौन से टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं।